नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो यूपी की ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे जैसे यूपी में चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वोटरों को लुभाने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। एसपी और बीएसपी के बाद अब बीजेपी भी ब्राह्मण वोटरों को साधने में लग गई है। इसी रणनीति के तहत यूपी बीजेपी हर विधानसभा सीट पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेगी। ये सम्मेलन 5 सितंबर से 20 सितंबर तक होंगे। हालांकि पार्टी दावा कर रही है कि इन सम्मेलनों का आधार जातीय नहीं होगा, बल्कि इन सम्मेलनों में बौद्धिक वर्ग को ही बुलाया जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और साहित्यकारों से पार्टी नेता संवाद करेंगे। पार्टी की रणनीति है कि एसपी बीएसपी के सम्मेलनों से ब्राह्मण बीजेपी से दूर ना हो। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। हर कोई सम्मेलन करना चाह रहा है, हर कोई बता रहा है कि हम ब्राह्मणों के हित में काम कर रहे हैं, हम दलितों के हित में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीतने का एक ही मंत्र नजर आ रहा है, सम्मेलन कीजिए, वोट पाइए। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पूरी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के मोड पर हैं। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी अपने अलग अलग सम्मेलन किए थे, जिसमें खासतौर पर ब्राह्मण को टारगेट किया गया था और ये कोशिश की जा रही थी कि ब्राह्मण वर्ग को उनकी पार्टी से जोड़ा जा सके। अब बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जहां जहां पर खासतौर पर ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है, वहां पर सम्मेलन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सभी विधानसभा की सीटों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित करेगी बीजेपी। और सबसे खास बात यह है कि इसमें बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह सम्मेलन जातीय नहीं होगा, बल्कि प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से सीधा संवाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाएगा। उसमें चिकित्सक बुलाए जाएंगे, शिक्षक बुलाए जाएंगे, साहित्यकार बुलाए जाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे जो कहानी है उससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी खासतौर पर बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद या समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद ब्राह्मणों को अपने पार्टी के पाले में बनाए रखने के लिए, या कुछ अगर ब्राह्मण मतदाता नाराज हैं तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए निचले स्तर से अपना कैंपेन स्टार्ट करने जा रही है। आने वाले दिनों में हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के सम्मेलन देखने को मिलेंगे और बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी वर्गों के साथ साथ खासतौर पर जो ब्राह्मण वर्ग है उसको बीजेपी के पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों को अब पिछले काफी समय से यह माना जाता रहा है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, ब्राह्मण उसमें अहम भूमिका निभाता है। लिहाजा अब बीजेपी की तरफ से इस तरह का अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले इसको कई राउंड यानी कई चरणों में इसको चलाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की नजर राजभर वोटों पर है। जी हां, एसपी के मुखिया अखिलेश यादव खुद यूपी के राजभर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यूपी में पिछड़े वर्ग, खासकर राजभर समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश में जुटे हैं। बीएसपी में पिछड़े वर्ग के नेता लगातार या तो पार्टी से दूर हो रहे हैं या बीएसपी से निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में बीएसपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर से अखिलेश से उनके घर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। तो राजभर वोटरों को लुभाने की कोशिश यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, अब समाजवादी पार्टी राजभर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि मुलाकातों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में राजभर मतदाताओं की जो भूमिका है विधानसभा के चुनाव में वो बहुत निर्णायक मानी जाती है। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये जीत और हार का आंकड़ा भी तय करते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के सहयोगी दल रहे, कभी सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार राजभर समाज के लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश के पिछड़े वर्ग के नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू किया है। अभी कुछ दिन पहले, बीते दिनों ही अखिलेश यादव ने, जो बीएसपी सरकार के बड़े नेता माने जाते, बीएसपी के बड़े नेता माने जाते रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे सुखदेव राजभर, उनके घर जाकर मुलाकात की और एक मैसेज देने की कोशिश की कि पार्टी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी है। तो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे बीएसपी से निष्कासित नेता रहे हो या वो नेता जिनको बीएसपी में साइडलाइन किया गया है, उनको चाहे पार्टी में शामिल कराने का मामला हो या उनसे मुलाकात का दौर हो, तो चुनाव से पहले पूरी जातिगत गोलबंदी, जातीय सियासी गोलागढ़ जिसे कहा जाता है, उसको बैठाने में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उनकी पार्टी के कोर वोटर यानी कि मूल वोटरों के साथ अगर इस तरह के मतदाता उनके साथ जुड़ते हैं तो
उनकी परफॉर्मेंस, उनकी भूमिका आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर हो सकती है। और यही वजह है कि वो राजभर, खासतौर पर राजभर वर्ग से जुड़े हुए जो नेता उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। सुखदेव राजभर से उन्होंने मुलाकात की, ओम प्रकाश राजभर से भी उनकी कई बार पहले मुलाकात हो चुकी है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जातिगत जो गुणा गणित है उसको ठीक से बैठाया जा सके, उसी समीकरण के आधार पर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होगी। कृषि कानूनों के विरोध में वेस्ट यूपी में किसानों की यह महापंचायत होने जा रही है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए किसान नेता लगातार सक्रिय हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं किसान नेता। सम्मेलन में राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ किसान हल्ला बोलेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और अब वेस्ट यूपी में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में। अशोक, यह बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरी चुनौती हो सकती है यहां पर, क्योंकि किसान नाराज हैं, खासकर वेस्ट यूपी में महापंचायत वहां पे की जा रही है। क्या रणनीति होगी आगे बीजेपी की और किसानों की, क्योंकि दोनों ही अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। एक कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लो, दूसरी तरफ बीजेपी अड़ी हुई है कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, और चुनाव नजदीक है अब। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बनने जा रहा है। खासतौर पर जो 3 कृषि कानून है उनके विरोध में लगातार जो किसान नेता हैं, किसान संगठन है, वो अपने प्रदर्शन करते रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मुजफ्फरनगर को एक सबसे बड़ा सेंटर बनाते हुए वहां पर बड़ी किसान पंचायत होने जा रही है। तमाम सारे किसान नेता गांव-गांव जाकर वहां पर ज्यादा भीड़ जुटाने का अनुरोध भी किसानों से कर रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ा जमावड़ा आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इसके डैमेज कंट्रोल के तौर पर अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले यूपी में जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष है उनके साथ 150 किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी। और उस दौरान भी ये मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी कि न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी किसानों के हित में तमाम तरह के फैसले ले रही है, उनके हित में तमाम तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं और आगे भी उनको जितना भी लाभ सरकार की तरफ से दिया जा सकता है वो देने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरह के वादे भी उस दौरान किए गए थे कि उन पर पराली जलाने के जो मामले दर्ज हुए किसानों के ऊपर वो वापस ले लिए जाएंगे, गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो जल्दी कर दिया जाएगा। तमाम सारे वादे किए गए थे। तो एक तरफ किसानों की एक बड़ी पंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना आपको देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि किसानों की नाराजगी को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए और अगर कोई नाराज भी है तो उसको मनाया जा सके। तो ये अभी आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां खासतौर पर देखने को मिलेंगी। तमाम सारे राजनीतिक दलों ने कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों का समर्थन भी कर रखा है, वो भी उस जो महापंचायत उसमें शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर लोकदल की बात की जाए तो जयंत चौधरी उस पंचायत में शामिल हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। संकेत भी इस बात के मिल रहे हैं। तो इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह की पंचायतें सरकार की तरफ से किसानों के हित में गए फैसले ये आमने सामने होंगे और कोशिश यही की जाएगी खासतौर पर बीजेपी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में किसानों के हितैषी अगर कोई पार्टी है और सरकार ने किसी के पक्ष में अगर काम किया है किसानों के लिए तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।